Hi guys, let us talk about the central problems of an economy. इकोनॉमी का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है? हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे जो मन आए वो वैसा एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है. नो, हमारे पास बिगर प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जिसको कि हम सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में सॉल्व करना चाहते हैं. सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मीन्स कि सोसाइटी और इकोनॉमिक्स को ध्यान में रख के जो एक मॉडल बना है उसके तहत हम अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें. तो इसीलिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी. हम एक्चुअली सोसाइटी का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट उसमें हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं और वो 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस कैसे करना है, एंड थर्ड वन इज फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. लेट अस स्टार्ट विद व्हाट टू प्रोड्यूस. एक सोसाइटी में हमें क्या प्रोड्यूस करना है? क्या हम सिर्फ खाना प्रोड्यूस करते रहेंगे, या क्या सिर्फ हम वॉर मटेरियल, जो कि अगर हम ऐसा बोले कि वॉर को जीतने के लिए हम एम्यूनेशंस प्रोड्यूस करेंगे? ऐसा नहीं है. तो हमें एक बैलेंस चाहिए. इसीलिए हमको ये क्वेश्चन का क्लियर आंसर चाहिए कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है. सपोज अगर हमने प्रोडक्शन, तो दोनों तरह का हो सकता है कि आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस प्रोड्यूस करते हैं. सपोज आपने एजुकेशन का प्रोडक्शन किया, मतलब एजुकेशन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादातर लोगों को एजुकेट किया, स्कूल्स खोले, तो उससे सोसाइटी को क्या होगा? फायदा होगा. और सोसाइटी को फायदा होगा तो क्या होगा? जो बच्चा पढ़ के निकलेगा वो भी सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो जाता है. तो ये 2 वे हो गया. तो ये बड़ा ही अच्छा जो है प्रोडक्शन हो सकता है. और इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए. अगर सपोज हमने यहाँ पे सिगरेट या शराब ज़्यादा प्रोड्यूस किया, तो सिगरेट जो किया तो ठीक है, गवर्नमेंट को थोड़ा रेवेन्यू तो मिला क्योंकि इस पे टैक्सेस हैं, लेकिन वहीं पे लोग बीमार होना शुरू हुए. और जब लोग बीमार होना शुरू हुए तो वो गए हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स कौन ओन करता है? गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ा उस बीमार लोगों पर. तो अभी इमीडिएटली फ़ायदे के लिए तो सिगरेट दिख रहा था कि ओके, सिगरेट में तो गवर्नमेंट को टैक्सेस ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या होना है कि सिगरेट सोसाइटी को ओवरऑल खतरा ही पहुंचाएगा. तो एक प्रोडक्शन का बैलेंस बनना ही चाहिए कि कितना प्रोडक्शन करें. इसको हम आगे पढ़ेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी है इसके लिए. बट यही है कि एलोकेशन ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं उसका एक एलोकेशन, प्रॉपर एलोकेशन हमें चाहिए ही चाहिए. तो व्हाट टू प्रोड्यूस इज लाइक, फॉर दैट क्वेश्चन वी हैव ए सॉल्यूशन कि हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें जिससे हमारा सोसाइटी का वेलफेयर भी बढ़े, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो. एंड देयर आर सेवरल पैरामीटर्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्रग्स की बात करें, कोई ड्रग्स प्रोड्यूस कर रहा है तो भाई व्हाट टू प्रोड्यूस में उसे लगा कि ड्रग्स प्रोड्यूस करना चाहिए. उसने तो बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन उसने कई सारे घरों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गए लोग, तो वहां पे पैसा, हेल्थ, सब कुछ चला गया. तो एक व्यक्ति का तो फायदा हो रहा है, लेकिन इससे बहुत पूरे सोसाइटी को बहुत हार्म हो रहा है. तो ऑफ कोर्स ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करना है हमें. फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस. ये भी इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम है कि भाई प्रोड्यूस करे तो करे कैसे. 2 तरह का प्रोडक्शन हो सकता है. एक तो लेबर इंटेंसिव हो सकता है, लेबर इंटेंसिव और फैक्ट्री इंटेंसिव, या मशीन इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव वो हो गया कि भाई आपने लेबर को ज़्यादा यूज़ किया, और मशीन इंटेंसिव में हो जाएगा कि आपने मशीन्स को यूज़ किया. तो अगर आपने ज़्यादा मशीन यूज़ किया तो क्या हो जाएगा? एंड ऑफ द डे आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आपने मशीन से ही ज़्यादा काम कर लिया तो लोगों को काम नहीं मिलेगा. और अगर आपने लेबर इंटेंसिव बहुत काम कर लिया, ज़्यादा, सब लोगों को नौकरी तो मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर प्रॉफिट मेकिंग कम हो गया, क्योंकि भाई लेबर को सैलरी देना है.
तो एक बैलेंस यहाँ पे भी होना चाहिए, और यही हमको प्रोडक्शन कर्व्स में पढ़ना है कि किस तरह से उसका एक बैलेंस बनाया जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन जब भी होता है तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि भाई ये लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, लैंड चाहिए, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड इसके बाद और क्या आता है, लेबर, कैपिटल, लैंड एंड रॉ मटेरियल। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमको प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन के लिए चाहिए, इसको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसका कॉम्बिनेशन से जब भी हम एक प्रोडक्शन करते हैं, हमारा जो भी आउटपुट होता है फिर, तो उसमें कैसे प्रोड्यूस करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि लेबर इंटेंसिव हो या मशीन इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव हो, या है ना कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में फिर मशीन्स आ जाएंगे। तो हमें 100% ये भी नहीं कर सकते, हम 100% लेबर भी नहीं कर सकते, देयर शुड बी सम बैलेंस। और हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है, जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी का, वो है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो आप जो है, आप आम जनता के लिए प्रोड्यूस करते हैं, एक कॉमन पीपल के लिए खाना और जो बेसिक आइटम्स हैं हमारे, लेकिन वहीं पे लग्जरी आइटम्स भी होते हैं। लग्जरी आइटम्स हो गए कि एकदम हाई एंड कार्स हो गए, एक्सपेंसिव मोबाइल्स हो गया। तो आपको किन के लिए प्रोड्यूस करना है? क्या आपको रिच लोगों के लिए सिर्फ प्रोड्यूस करना है? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, उतने ही पैसे में आपको प्रोडक्शन बनाना है, एक कंपनी उतने पैसे में ही प्रोडक्शन बनाएगी, तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए एक बैलेंस होना चाहिए कि किन के लिए प्रोड्यूस करना है। इंडिया जैसी कंट्री में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे भाई, यहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो आपका प्रोडक्शन जो है बेसिक गुड्स का इतना ज़्यादा होना चाहिए कि हर लोगों को खाना मिले और वो चीप, सस्ता मिले। इसीलिए ये ध्यान में रहना चाहिए कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर हम लग्जरियस जो आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, लग्जरी उनके लिए होता है जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो भाई उनके लिए फिर उस ढंग से आपको सोचना पड़ेगा। एक बैलेंस वहाँ पे भी चाहिए आपको। सो दीज आर द 3 बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स।